देखिए, बिहार में रोजगार की लगातार बरसात हो रही है। तो एक तरफ आज सुबह सुबह बिहार पुलिस में बड़ी बहाली की गई, नियुक्ति पत्र बांटा गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 21,000 पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटे हैं। तो रोजगार पर जिस तरीके से तमाम पार्टियां जो है क्रेडिट लेने में लगी थी, तो आज नीतीश कुमार जो है 21,000 पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र बांटे। हमारे साथ बीजेपी विधायक विजेंद्र जी हैं। बिहार में रोजगार की बहार आप लोग ला दिए, तो इसी के बाद अब बिहार जो है बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है, यह सब लोगों को दिख रहा है। और यहाँ पर जो मान लीजिए घनी आबादी के कारण जो पलायन होने की बात थी, अब लोग धीरे धीरे अपने प्रदेश में जो है बाहर से धन ला करके जो है लगा रहे हैं, अपने गांव में घर बना रहे हैं। कई जगह ऐसा है, मत्स्य पालन है, कृषि का फार्मिंग है, इन सब उद्योग में लोग जो है अब रुचि रख रहे हैं। और ख़ास करके तेज़ तर्रार जो नौजवान हैं, कहीं भी 4-5 साल नौकरी करते हैं और पूंजी बनाने के बाद जो आते हैं और अपने यहाँ स्वरोजगार स्थापित करते हैं और कई लोगों को रोजगार देते हैं। इस तरह की परंपरा डेवलप हो गई है। बाद बाकी गवर्नमेंट जो संगठित क्षेत्र में जो है बहाली आज भी देख रहे हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 21,000 जो है कांस्टेबल की नियुक्ति पत्र दी जा रही है, जो शांति व्यवस्था बनाए रखने में जो है कारगर साबित होगा। तो 83 के बाद ना आप लोग देना शुरू कर दिए। अब सरकार का जो व्यक्ति अंग रहेंगे वही न देंगे। आज सरकार में हम लोग हैं, एनडीए के घटक लोग हैं। ऐसे तो कहते हैं ना कि हमारी बात शुरुआत हुई, हम लोग ने इसको पहल किया। अब तेजस्वी जी जब नहीं थे तो उस समय सरकारी कर्मचारी की बहाली होती थी कि नहीं, बताइए ना, होती थी ना। तो फिर जो लोग उस कुर्सी पर रहेंगे सबका नैतिक धर्म है। हाँ, और कुछ जो है सृजन किया जाता है, तो सृजन जो है एनडीए के नेतृत्व में जो है माननीय नीतीश जी जो है कई पद सृजित किए हैं। आप देख रहे होंगे आज जो है एक से एक मेगा ब्रिज बन रहा है, और उस ब्रिज को देख कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी जो बिहार सरकार अपने संसाधन से सुपर स्ट्रक्चर और जो है केबल ब्रिज बनाने का काम करेगी। आज गंगा में कई ब्रिज है जो राष्ट्र को समर्पित है। अब मोकामा औटा जाएंगे, भूल जाएंगे जो बिहार में है। लग रहा है जो कैलेंडर में हम लोग जिस ब्रिज को देखते थे वह जो है आंखों के सामने देख रहे हैं, और दूरियां सिमट रही है। एक दौर था जो समस्तीपुर से पटना आने में 5 से 6 घंटा लगता था। लोग आते थे तो दोबारा जाते नहीं थे, गाड़ी भी जो है सर्विसिंग सेंटर को जाती थी। आज लोग कैसे पटना पहुंचते हैं और कैसे समस्तीपुर पहुंच जाते हैं पता नहीं चलता है। सवाल है कि कल तेजस्वी यादव ने कई आरोप जो है आप लोग के ऊपर लगाए हैं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी हो या हम लोग हों, चुनाव आयोग से जब सवाल करते हैं तो बीजेपी को दर्द होने लगता है, बीजेपी उसका जवाब देती है। तो वहीं कहा गया है कि 25 दिनों में स्कैनिंग की बात जो है वो की जा रही है, पुनरीक्षण जो है वो कराने की बात कही है। तो उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना क्यों नहीं करा लेते। अब देखिए, अभी चुनाव नज़दीक है, पुनरीक्षण की बात जब सामने आती है और 25 दिनों की बात सामने आ रही है, तो गवर्नमेंट के पास सिस्टम है। जितने बीएलओ हैं, प्रत्येक बूथ में एक जो है बूथ लेवल ऑफिसर हैं। एक बूथ में कमोबेश 1200 मतदाता होते हैं। एक परिवार में जो है 5 से 6 संख्या जो है मतदाता, तो इस हिसाब से जो है 200 से 250 परिवार एक बूथ केंद्रित है। और पूरी गहनता से बीएलओ अगर जांच करेंगे तो एक दिन में जो है 40 से 50 परिवार जातीय जनगणना कहीं नहीं करा लेते। अब जातीय जनगणना का जो है पूरे देश की बात आ रही है ना, तो जातीय जनगणना का जो है समय समय पर होता था और यहाँ जातीय विखंडित थी। उस जातीय कॉलम बनाने में आप मान लीजिए आज़ादी 1931 में कितनी जातियां थी, आज के कई उपजाति जो अपने को स्वतंत्र जाति घोषित कर रही है, जो हमारा जाति अलग हो। तो सब, और यह सामाजिक परिवेश की बात है, तो सब पर गहनता से अध्ययन करने के बाद जातीय जनगणना की जाएगी। अब कुछ शब्द को ले लीजिए, अब हम ही लोग जिस जाति से बिलोंग कर रहे हैं, 1931 से पहले हम लोगों का जो सरनेम है 1931 के बाद वह जाति बन गया, और आज जो सरनेम है हो सकता है नए कॉलम में वह जाति आ जाएगा।
तो इस तरह की जटिलता है। इस जटिलता को अगर जब तक दूर नहीं की जाएगी तो जातीय जनगणना का जो दर्द क्या होता है जब विपक्ष चुनाव आयोग से सवाल करता है? हम लोग को क्यों दर्द होगा? हम लोग कल तेजस्वी तो पूरा बोल रहे थे। आखिर विपक्ष तेजस्वी विपक्ष के नेता है, कुछ बोलेंगे तो हम पक्ष के नेता है, उत्तर तो देना मेरा स्वाभाविक विषय बनता है। तो चुनाव आयोग से सवाल कर रहे हैं, राहुल गांधी भी चुनाव आयोग से सवाल ऐसा थोड़े है जो चुनावी आयोग जो है किसी विषय पर हम लोग को भी बोलने का अधिकार है ना। कांग्रेस बोले कि 3 बंदर हैं, ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग। आखिर 45 साल से वो किस बंदर को पाल करके रखे हुए थे, इसका उत्तर देंगे कि नहीं? मान लीजिए आज हम सत्ता में हैं तो जिस संवैधानिक संस्था पर वो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, 45 साल से उन्होंने क्या किया? बाई फोर्सली केरल की सरकार को जो है हटा दिया गया, राष्ट्रपति शासन लागू कर दी गई। एनडीए की सरकार में कह दे जो किसी प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, अंतिम मौका वहाँ के सरकार को दी जाती है जो संवैधानिक व्यवस्था को लागू किया जाए। और मान्यवर राहुल जी विपक्ष के नेता हैं, लेकिन विपक्ष के नेता लायक बनने के लिए अभी जो है कोसों दूर नहीं। अब 140 करोड़ की आबादी, 140 करोड़ आबादी की जो है नब्ज को पकड़ना विपक्ष के नेता के लिए जो है असहजता की बात है। चलिए, बीजेपी के विधायक हमारे साथ थे, इन तमाम बातों को सुन रहे थे। इस तरह तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर। आपके साथ धन्यवाद।